एक बार now if a is 20, 10 और b क्या है आपका 0, 20, ठीक है, ये आपको गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द सेगमेंट AB इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। अब 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको बीच में कितना पॉइंट लगेगा 4, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पर अगर 4 पार्ट्स में अगर मैंने इसको डिवाइड 4 पॉइंट्स अगर मैंने बना दी तो ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट। तो अगर समझ लो वो पॉइंट है CDEF, ठीक है, CDEF आर द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, ठीक है। तो अब इसमें से कोई भी एक पॉइंट किसी का मिड पॉइंट है क्या? AB का मिड पॉइंट है? AB का मिड पॉइंट नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर पहले तो आपको जो भी दिया है पहले तो आपका सोल्यूशन में पहले A का कोऑर्डिनेट लिखो। A क्या है आपका 20, 10। उसके बाद B क्या है आपका ओके, B है आपका 0, 20, बराबर। तो इसमें क्या करोगे, लेट C D एंड लेट the points C, D, E and F divide the line segment AB in 5 equal parts, ठीक है। Let the points C, D, E and F divide the line segment AB into 5 equal parts। अब इसको अगर हमने 5 equal parts में अगर हमने डिवाइड किया, ठीक है, if I divide this points into 5 equal parts, okay, तो let's say let the coordinates of point C, D, E and F be what? x1, y1, x2, y2, x3, y3 and x4, y4, बराबर। ऐसे कर सकते हैं। ये आपका 4 पॉइंट है, इसका x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, बराबर। अभी आपको क्या फाइंड करना है? चलो ये तो हमने कोऑर्डिनेट्स वगैरह डिसाइड कर दिया। नाउ सिंस AC इक्वल्स CD इक्वल्स DE इक्वल्स EF इक्वल्स FB, बराबर। सिंस ये सब कुछ इक्वली डिवाइड करता है ना, तो ये सारे सेगमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ अभी मुझे AC अपॉन CB निकालना है। क्या निकालना है? AC अपॉन CB आपको निकालना है। AC अपॉन CB का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालोगे AC अपॉन CB का रेशियो? तो AC तो चलो AC ही लिखो, बट CB के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, CD प्लस DE प्लस EF प्लस FB। I can write this instead of CB, I can write it as CD plus DE plus EF प्लस FB, बराबर। ऐसे लिख सकता हूँ, विच कैन बी AC अपॉन, लेकिन ये CD, DE, EF और FB ये सब कुछ AC से इक्वल है, तो आई कैन राइट इट एज AC प्लस AC प्लस AC प्लस AC। यस और नो? I can write all of them as AC plus AC plus AC plus AC, right? तो आप क्या लिखोगे? I can write it as AC upon 4AC. AC cancel, so answer आ गया 1:4, which is your AC upon CB, बराबर। आपको AC अपॉन CB का रेशियो क्या आ गया 1:4। मतलब अगर ये 1 है, ये वाला वैल्यू अगर 1 है तो ये वैल्यू क्या है 4 है, राइट। इन दोनों का रेशियो क्या है 1:4। नाउ
since the point C divides the segment AB in the ratio of 1:4, therefore using section formula, what we can use सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला से तो आपका x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या है फॉर्मूला, इसका रेशियो इनटू इसका कोऑर्डिनेट प्लस इसका रेशियो इनटू इसका कोऑर्डिनेट, बराबर। तो इसका रेशियो क्या है, AC का रेशियो 1 इंटू इसका कोऑर्डिनेट 0, 1 इंटू 0 प्लस इसका रेशियो इंटू इसका कोऑर्डिनेट 4 इंटू 20 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियोज, बराबर। इससे आपको x का कोऑर्डिनेट मिलेगा एंड सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट भी वैसे y2, दिस रेशियो इंटू इसका कोऑर्डिनेट, ये रेशियो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 20 प्लस ये रेशियो इंटू इसका कोऑर्डिनेट 4 इंटू इसका कोऑर्डिनेट क्या है y वाला 10, द होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियोज। इसको सॉल्व करोगे तो आपको पॉइंट C का कोऑर्डिनेट मिलेगा, यस और नो। तो क्या आ जाएगा, योर x2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 0 इज 0, 4 into 20 is 80 by 5, right? So what you get, x2 equals 5 ones are 5 6 are, x2 का वैल्यू कितना आ गया 60। Similarly y2 will be equal to what, 20 plus 40 by 5, so y2 equals 60 by 5, 60 by 5 is 12, बराबर। ये x2 का वैल्यू और ये y2 का वैल्यू, therefore the coordinate of point C is 16,12, ठीक है। तो आपको 16,12 पॉइंट C का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्या करोगे, E is the midpoint of CB, राइट। तो बस उसके बाद मिड पॉइंट करने तो आता है ना आप लोगों को, हाँ लिखो फिर इतना, और इसके आगे का जो है होमवर्क में करो, ठीक है, राइट इट फास्ट। नेक्स्ट है आपका अभी स्लोप ऑफ लाइन, ये हो गया ना लिखकर, हाँ ओके। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक है इन योर दिस चैप्टर, इस चैप्टर में नया टॉपिक है दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो यहाँ पर जो बैठे हैं, इस ये टाइल्स का कोई स्लोप है नहीं है, राइट। अगर ऐसे रास्ता ऐसे थोड़ा सा ऊपर होगा तो स्लोप है और स्लोप है, बराबर। और रास्ता अगर ऐसे होगा तो स्लोप, देखो मुझे बताओ, ये रोड है, उसके बाद ये एक रोड है और ये ऐसा रोड है, कौन सा रोड पे आप चल पाओगे, इस पे चल पाएंगे, राइट। इस पे ज्यादा मेहनत लगेगा, राइट। किसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा स्लोप है, बराबर, बहुत स्टीप है बोलेंगे, राइट, ठीक है। तो जैसे आपका ये बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका स्लोप बढ़ते जा रहा है, राइट। तो अभी आपको ये भी यहाँ पर चैप्टर में भी आपको स्लोप ऑफ अ लाइन है। अब स्लोप ऑफ अ लाइन होता क्या है एग्जैक्टली, इट इज अ रेशियो ऑफ, अगर समझ लो ये लाइन बना है, राइट, इस लाइन का मुझे स्लोप चाहिए, क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ, स्लोप इज द एक्चुअली द रेशियो ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। इसका जो ये वर्टिकल है, समझ लो अगर ये A और ये B है और ये C है, तो अगर मुझे इस लाइन स्लोप ऑफ AB अगर मुझे चाहिए, क्या चाहिए, स्लोप ऑफ AB, तो यहाँ पर अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, तो ये जो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है विच इज BC डिवाइडेड बाय AC करोगे तो आपका स्लोप आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब मैंने सेम चीज ऐसे बनाया, इस में आपका AB का स्लोप ज्यादा आएगा या कम आएगा, इसका स्लोप ज्यादा है कि इसका स्लोप ज्यादा है, ये वाले AB का, क्यों, ये ऊपर है,
ठीक है, बराबर है। देखो ना, इसका अगर हमने स्लोप निकाला तो यहाँ पर जो BC का वैल्यू है, एक मिनट, यहाँ पर हम ABC नहीं लेते हैं, लेट्स से PQR। इसके अंदर अगर मैंने स्लोप ऑफ PQ निकाला तो क्या आ जाएगा, QR अपॉन PR। लेकिन यहाँ पर चलो ये PR और AC समझ लो सेम ही दिख रहा है, QR बड़ा है ना, तो इसका स्लोप ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, अभी मुझे कोई, अगर मैंने ये तो स्लोप ऑफ लाइन समझ में आया आपको, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो अब मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है और यहां पर एक पॉइंट है। ठीक है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, मुझे चाहिए स्लोप ऑफ AB। क्या चाहिए मुझे, स्लोप ऑफ AB चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, इफ आई वांट द स्लोप ऑफ AB, क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ये बना दिया। अब मुझे स्लोप ऑफ AB चाहिए, तो दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस आई गेट द स्लोप। तो अगर ये x1 है तो ये वाला पॉइंट x1 होगा, ये सॉल्व नो, और ये वाला पॉइंट y1 होगा, ये सॉल्व नो, बराबर ना। अगर ये x2 है तो ये वाला पॉइंट आपका x2 होगा, और ये वाला पॉइंट इसके सामने जो है दैट विल बी y2, बराबर। अगर ये मेरा C है, अब मुझे स्लोप ऑफ लाइन AB चाहिए, स्लोप ऑफ line AB. If I want to find the slope of line AB, I know that slope of line AB will be vertical component divided by horizontal component. Vertical component divided by horizontal component. Right? Now over here, your vertical component will be BC divided by horizontal component which is AC. लेकिन BC का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा, अगर ये y2 और y1 है तो BC का वैल्यू कैसे मिलेगा, BC का लेंथ कितना होगा, हाँ फिरदौस, BC का लेंथ कितना होगा। अच्छा देखो, करेक्ट, समझा, बराबर ना, y2 माइनस y1। अब समझ लो ये कोऑर्डिनेट है, ये अगर 2 है और ये अगर 7 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5। कैसे आया, 7 माइनस 2, बराबर ना। तो y2 माइनस y1 करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आएगा ना, बराबर। तो BC विल बी इक्वल टू व्हाट, y2 माइनस y1। और AC का लेंथ अगर मुझे चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, बेटा ये छोटा होगा ना ये वैल्यू, ये बड़ा होगा, देखो x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा यहाँ पर, x2 माइनस x1। यही आपका फॉर्मूला है स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, अगर आपके पास दोनों पॉइंट का, अगर कोई लाइन है जिसका आपको दोनों कोऑर्डिनेट पता है, तो अगर उसका स्लोप चाहिए तो सिंपल है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 करोगे तो आपको स्लोप ऑफ लाइन मिल जाएगा। कैसे आया फॉर्मूला, समझा, स्लोप इज व्हाट, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल हमने वही किया यहाँ पर, और ये फॉर्मूला आ गया। समझा यहाँ तक, लिखो फास्ट। अच्छा, और एक चीज है, स्लोप ऑफ लाइन करने के लिए अगर आपके पास एंगल भी पता होगा तो भी आप स्लोप ऑफ लाइन निकाल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है, ठीक है, और मैंने बोला यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, अब इसका स्लोप बता, ठीक है, और मुझे पता है कि यहाँ पर ये एंगल क्या है, थीटा है, जो भी है 30, 40, 50 कुछ भी होगा, तो इस लाइन का मुझे स्लोप बता। तो इस लाइन का स्लोप आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। स्लोप आप क्या कर सकते हो, इफ दिस इज योर लाइन AB, then slope of line will be simply tan theta,
अब tan थीटा क्यों, tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री हुआ है ना, बेसिक्स तो हुआ है आप लोगों का, 9th में हुआ है ना। हाँ, tan थीटा का क्या है रेशियो, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, स्लोप ऑफ अ लाइन इक्वल्स ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो tan थीटा अभी समझ लो कहीं पर भी मैंने इसका एक ट्राइंगल बना दिया, ये थीटा हो गया, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किया तो हो जाता है ना आपका स्लोप। तो tan थीटा किया तो वही होगा ना, अभी समझ लो इफ दिस पॉइंट इज पी क्यू आर, ठीक है, तो tan थीटा किया तो ऑपोजिट आ जाएगा आर क्यू, tan थीटा क्या आ जाएगा ऑपोजिट ना, आर क्यू अपॉन एडजेसेंट विच इज पी क्यू। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी लाइन है अगर आपको उसका एंगल पता है तो आप उसका स्लोप निकाल सकते हो, डायरेक्टली क्या करना है tan थीटा करो। कोई भी लाइन है अगर समझ लो ये ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर ये लाइन है, तो अगर ये इसका एंगल अगर मुझे पता है तो सिंपल tan थीटा करो, यू गॉट द स्लोप ऑफ द लाइन। समझा, स्लोप ऑफ द लाइन कैन यू कैन ऑल्सो गेट बाय tan थीटा। ये भी ड्रॉ करो, angles made by the line with the positive direction of x-axis are given below, find the slope of these lines। ठीक है, सिंपल है, we know that slope of the line is given by tan theta, ठीक है। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नाउ फर्स्ट वन 45 है डिग्री, तो स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स व्हाट, tan 45। अब tan 45 का वैल्यू कितना याद है आप लोगों को, क्या था, अगले चैप्टर में वापस से आपको टेबल सिखा दूंगा, ठीक है। tan 45 का वैल्यू था 1, ठीक है, tan 45 का वैल्यू 1 था तो 1 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वाला 60, इसके लिए आपका स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन विल बी इक्वल टू tan 60। tan 60 का वैल्यू कितना है याद नहीं है आप लोगों को, नहीं, tan 60 का वैल्यू है √3, ठीक है, ओके। क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट है आपका 2,3 एंड बी है आपका 4,7, ठीक है। सिंपल है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी अगर आपको पूछा है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, सिंपल है, आपको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसका ये y2 और ये y1, तो 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2, इसको कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 2। बहुत इजी है। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या, कोलिनियर मतलब क्या, रेज योर हैंड्स। कोलिनियर मतलब व्हेन डू वी से दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, हाँ बोलो, सेम लाइन में हो, ठीक है। अगर समझ लो 3 पॉइंट है, ये नहीं, ये ए से बी और बी से सी, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप अलग अलग आएगा क्या, क्यों, दोनों एक ही कोलिनियर है और दोनों एक इक्वली इंक्लाइंड है ना, बराबर, तो दोनों का स्लोप क्या आएगा, सेम आएगा। तो सिंपल है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ए बी सी दिया है, ए बी का स्लोप फाइंड करो, बी सी का स्लोप फाइंड करो, अगर दोनों का स्लोप सेम आया तो द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर दोनों का स्लोप अलग अलग आया तो द 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। सिंपल है, देखो अगर दोनों का स्लोप अलग अलग है तो कैसे होगा, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, बराबर, या फिर एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, बराबर ना, तो दोनों द 3 पॉइंट्स इज नॉट कोलिनियर अगर दोनों का स्लोप अलग अलग आया तो। समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास ए है, बी है, सी है और डी है, 4 पॉइंट है, और ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप दोनों सेम आया, तो क्या ए बी सी डी कोलिनियर है, क्यों, क्योंकि अगर ए बी और सी डी अगर दोनों अगर दोनों का स्लोप सेम आया तो ऐसे भी तो हो सकता है, ये ए बी और ये सी डी,
दोनों का स्लोप तो सेम ही आएगा, बट दोनों एक के ऊपर एक है करके क्या पता है, समझ में आ रहा है। तो जब अगर ए बी सी डी और बी सी का भी स्लोप सेम आया तो क्या होगा, तब कोलिनियर होगा, क्योंकि अगर बी सी का स्लोप अगर देखो अगर नॉट कोलिनियर है तो ये तो उल्टा ही हो गया, इसका स्लोप अलग आ जाएगा, बराबर। अगर ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी मतलब ए बी फिर बाद में बी सी फिर बाद में सी डी, अगर तीनों का स्लोप सेम आया तो दैट मीन्स 3 पॉइंट्स आर 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, समझ में आया। तो आप क्या करो, पहले ए बी सी दिया हुआ है, स्लोप ऑफ ए बी सॉल्व करो, स्लोप ऑफ बी सी सॉल्व करो, दोनों का स्लोप सेम आया तो देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कर सकते हो, करो। पहले कोऑर्डिनेट्स लिखो, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट, उसके बाद लिखो स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है मैं कर दे रहा हूँ, एक तो क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। आपका पॉइंट्स क्या है, योर पॉइंट ए इज -4,4, योर पॉइंट के इज -2,5/2 and your point n is 4, -2, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो पहले आप फाइंड करोगे स्लोप ऑफ ए के, स्लोप ऑफ ए के, स्लोप ऑफ ए के अगर आप करोगे तो y2 - y1 दिस माइनस दिस 5/2 -4 दिस माइनस दिस -2 माइनस ऑफ -4, बराबर, समझ में आ रहा है। अगर मैंने 4 - 5/2 एंड -4 -2 किया तो चलेगा, चलेगा, दोनों भी चलेगा, दिस माइनस दिस करो या दिस माइनस दिस करो। लेकिन अगर पहला वाला अगर आपने दिस माइनस दिस किया, दूसरा वाला दिस माइनस दिस नहीं करना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जो किया है सेम नीचे भी करना है, अगर ऊपर अलग और नीचे अलग किया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ 5/2 -4 कैसे सॉल्व करोगे, दोनों का डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में है 2 तो इसके भी डिनोमिनेटर में 2 बनाओ तो इसको 1 कर दो, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8/2 आ जाएगा, बराबर ना, कमेंट, हाँ गुड इवनिंग। नाउ ये आपका -2 माइनस इंटू माइनस विल बी +4, बराबर ना, गेटिंग इट। अब इफ आई सॉल्व दिस 5 - 8 विल बी व्हाट, -3/2, बराबर, समझा या नहीं समझा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आपका 5 - 8 होगा यहाँ पर, होल डिवाइडेड बाय, अब -2 + 4, 4 - 2 इज 2, गॉट इट, हाँ। अब क्या 5 - 8 इज -3/2 डिवाइडेड बाय 2 बाई 1 भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब ये 2/1 जब ऊपर जाएगा तो उल्टा होके चला जाएगा, रेसिप्रोकल, सो इट विल बी -3/2 इंटू 2/1 का उल्टा होके 1/2 हो जाएगा, राइट। 2 और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो -3/4, ये हो गया आपका स्लोप ऑफ ए के, करेक्ट। नाउ आई नीड टू फाइंड स्लोप ऑफ के एन, नाउ स्लोप ऑफ के एन क्या आ जाएगा, y2 - y1 या फिर दिस माइनस दिस भी चलेगा, चलो 5/2 माइनस ऑफ -2 द होल डिवाइडेड बाय -2 -4, गॉट इट। नाउ दिस विल बी 5/2 माइनस ऑफ माइनस है तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर, -2 -4 विल बी -6, समझ में आ रहा है। सो व्हाट यू विल गेट, अब इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है तो 2 बनाओ, दोनों जगह डिनोमिनेटर में 2 बनाओ तो इसको क्या करना होगा, इंटू 2, इसको भी इंटू 2, तो ये 5/2 प्लस 4/2 डिवाइडेड बाय -6। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो व्हाट आई कैन डू, 2 ओवर हियर 5 + 4 डिवाइडेड बाय 6, ये 6/1 भी लिखा जा सकता है, 5 + 4 इज 9/2 बाई 6/1। अब क्या करोगे, रेसिप्रोकल, 6/1 है ऊपर आ गया तो 1/6 हो जाएगा, 3 2s are 3 3s are, तो आंसर कितना आया 3/4, एक का आया -3/4, एक का आया प्लस, नहीं इसका भी माइनस ही है, ये माइनस था, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों का स्लोप क्या हो गया, सेम आया ना। नाउ सिंस
slope of AK equals slope of Kn. Therefore, points A, K, N are कोडिंग। क्लियर है? समझा? पक्का? चलो लिखो।